बंगाली फैमिली में पूजा के वक्त प्रसाद के रूप में एक खास तरह की खिचड़ी बनती है, जिसमें बहुत सारी सब्जियां, मसाले पड़ते हैं, जिसे भोग खिचड़ी कहते हैं। इसका एक अपना अलग ही स्वाद होता है। खिचड़ी के साथ में सर्व करेंगे आलू भाजा, पटल या परवल जो आप बोलते हो उसका भाजा, बेगुनी और आलू बड़ा। इसके साथ ही सर्व करेंगे पापड़, अचार और टमाटर की मीठी चटनी। हेलो माय फ्रेंड्स एंड फैमिलीज, मैं हूँ सिंपल और आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल बटन पर क्लिक करें। चलिए शुरू करते हैं। ये 1 कप यानी 150 ग्राम के लगभग मूंग दाल है। इसे एक पैन में लो फ्लेम पर ड्राई रोस्ट करेंगे। इसे तब तक भूनेंगे जब तक इसमें से एक भुना भुना सा खुशबू आने लगे। इसका कलर चेंज नहीं करना है, इसको कंटिन्यूअसली चलाते रहें। चलिए ये भुन चुका है, अब इसे एक बोल में ट्रांसफर कर लें। अब इसी में डालेंगे हम चावल। ये गोविंदो भोग चावल है, जिसे हम कामनी चावल, जीरा राइस और बंगाली में गुलाब सोरू भी बोलते हैं। ये भी 1 कप ले लें। जितना दाल उतना चावल, यानी यही इसका सही मेजरमेंट है। हमेशा कोशिश करें कि जब भी आप खिचड़ी बनाएं तो यही चावल का यूज करें। इससे खिचड़ी का टेस्ट बहुत अच्छा होता है। दोनों को एक ही साथ में अच्छे से धोकर साफ कर लें और पानी डालकर 15 से 20 मिनट के लिए ढक के रख दें। तब तक कुछ और प्रिपरेशन कर लेते हैं। एक पैन में सरसों तेल गरम करें, इसमें डालें कटे हुए आलू, साथ में डालें थोड़ा सा नमक। इसे चला लें और 2 से 3 मिनट तक पकने दें। नमक हमें कई जगह पर डालना है, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके डालें और सोच समझ कर डालें। अब इसमें हम डालेंगे ये कद्दू यानी पम्पकिन, और ये बैंगन है जिसका स्किन उतार कर पीसेस में कट किया है। इसे भी इसी में डाल दें। अब डालें थोड़ा सा और नमक और मिक्स करके इसे भुनें। आप इसमें फूल गोभी, हरी मटर भी डाल सकते हैं। इसको तब तक भुनें जब तक ये सब्जियां सारी सॉफ्ट ना हो जाए। चलिए सब्जियां भुन चुकी हैं। अब इसके बीच में थोड़ा सा गैप करें। इसमें डालें 2 तेजपत्ता, 2 छोटी इलायची, 2 लवंग, ½ टीस्पून हींग पाउडर, साबुत जीरा 1 टीस्पून और 1 सूखी लाल मिर्च, और बीच में ऐसे ही जीरा चटकने दें। ये थोड़ा शॉर्टकट मेथड है। जीरा चटकने के बाद इसे मिक्स कर लें। ऐड करें 2 टेबलस्पून अदरक हरी मिर्च का पेस्ट, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इन सबको डालकर इन सब्जियों के साथ ही मसालों को अच्छे से भून लें। हमें इसे 2 से 3 मिनट तक ही भूनना है। जरूरत पड़े तो थोड़ा सा पानी डालकर अच्छे से भुनें। अब डालें कटे हुए 2 बड़े साइज के टमाटर और 1 से 2 मिनट और भून लें। लीजिए खिचड़ी का मसाला रेडी है। इसे साइड रख दें। आगे बताऊंगी कि इसे कब डालना है। अब एक बड़े से पतीले में पानी भर लें और गैस ऑन करके हाई फ्लेम पर चढ़ा दें। अब जो भिगोया हुआ दाल और चावल है, इसमें का पानी स्ट्रेन कर लें और इस दाल चावल को पतीले वाले पानी में डाल दें। साथ ही डालें 1 टेबलस्पून नमक, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर और मिक्स कर लें। और ढककर हाई फ्लेम पर उबाल आने दें। तब तक एक दूसरे कढ़ाई या पैन में ऑयल गरम कर लें। ये मैंने कुछ गोल कटे हुए आलू और बीच से 2 भाग में कटा हुआ पटल या परवल, जो भी आप बोलते हो, धोकर ले लिया है। इसमें डालें 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, ½ टीस्पून जीरा पाउडर और 1 टीस्पून नमक डालकर अच्छे से आलू और पटल को मसाले में लपेट लें। हाथों से मसालों को एक एक पर लगाएं। भोग वाली खिचड़ी के संग सिर्फ आलू भाजा और पटल भाजा ही नहीं, बल्कि इसी तरह से बैंगन भाजा, करेला भाजा, कच्चे केले का भाजा और कुमड़ो भाजा यानी पम्पकिन का भाजा भी बनाकर सर्व किया जाता है। अब गरम तेल में पहले आलू फ्राई करेंगे। इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर फ्राई करना है। इसे बंगाली में आलू भाजा बोलते हैं। 1 से 2 मिनट बाद इसे पलट दें। दोनों तरफ से उलट पलट कर क्रिस्पी ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। जब तक ये फ्राई हो रहा है तब तक खिचड़ी चेक कर लेते हैं कि ये बॉयल होना शुरू हुआ है कि नहीं। ये बॉयल होने लगा है। अभी ये पका नहीं है। इसे ढककर हम 70% तक लो फ्लेम पर पकाएंगे। अभी भी इसमें मैंने हल्दी नमक के अलावा कुछ भी नहीं डाला है। इसे वापस से ढक दें और पकने दें। अब एक बार आलू को और पलट दें और थोड़ा ब्राउन होने दें।
लीजिए आलू भाजा रेडी है। इसे सर्विंग प्लेट पर निकाल लें। अब इसी ऑयल में पटल को भी फ्राई करेंगे। सारे पटल को अंदर की तरफ पहले डालें और इसे ढक दें 2 से 3 मिनट के लिए। खिचड़ी को बीच बीच में चलाते रहें ताकि ये नीचे बैठे नहीं तो ये जल जाएगा, इसका टेस्ट भी खराब हो जाएगा। अब 2 से 3 मिनट बाद सारे पटल को पलट दें और दूसरे साइड से पकने दें। जब ये ब्राउन हो जाए तो इसे भी निकाल कर सर्विंग प्लेट में रख दें। अब बनाते हैं बेगुनी और आलू बड़ा। इसके लिए मैंने यहाँ पर बैंगन लिया है, जिसे इस तरह से लंबा में कट कर लिया है। और आलू भाजा के लिए जो हमने आलू कट किया था, उसी में से मैंने ये 4 पीस आलू निकाल लिया है। अब इसमें ½ टीस्पून नमक डालकर 1 से 2 मिनट के लिए नमक मैरिनेट करके छोड़ दें, ताकि इसमें नमक अच्छे से भीग जाए और ये जल्दी पके भी। तब तक एक बोल में ½ कप बेसन ले लें। ऐड करें ½ टीस्पून अजवाइन, ½ टीस्पून नमक, ½ टीस्पून हल्दी पाउडर, ½ टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून हींग पाउडर डालकर अब इसमें पानी ऐड करके विस्कर से अच्छे से मिक्स कर लें और इसका एक स्मूथ बैटर बना लें। फिर से एक कढ़ाई में ऑयल गरम करें। ऑयल अच्छा गरम होना चाहिए। अब इस नमक में भिगोए हुए आलू को बेसन वाले बैटर में डालें और अच्छे से कोट करें। सारे आलू को बेसन वाले बैटर में कोट करके गर्मा गर्म ऑयल में एक एक करके डीप फ्राई कर लें। दोनों तरफ से उलट पलट कर गोल्डन ब्राउन होने तक डीप फ्राई कर लें। दोनों तरफ से ब्राउन होने के बाद इसे टिश्यू पेपर पर निकाल लें। अब इसी तरह से बैंगन को भी बैटर में डिप करके डीप फ्राई कर लें। दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन होने दें। ये सारी चीज़ें जितने भी मैंने यहाँ पर बनाई है, इस भोग वाली खिचड़ी के साथ बहुत टेस्टी लगता है। चलिए अच्छे से क्रिस्पी ब्राउन हो चुका है, इसे भी टिश्यू पेपर पर निकाल लें। चलिए आलू बड़ा और बेगुनी भी रेडी है। अब यहाँ खिचड़ी चेक कर लेते हैं। ये भी लगभग 70% तक कुक हो चुका है। अब इसमें ऐड करें ये मसालों के साथ भुना हुआ वेजिटेबल्स। जितने मसाले हैं सारे डाल दें और इसे मिक्स करके और 5 से 7 मिनट पकने दें। 5 से 7 मिनट पकने के बाद आप देखेंगे इस तरह की कंसिस्टेंसी का हो जाएगा, मतलब दाल चावल सब अच्छे से पक गया हो। कितना टेस्टी दिख रहा है, मैं बता नहीं सकती। इसकी खुशबू पूरे घर में फैल चुकी है। अब ऐड करें 2 टेबलस्पून चीनी। चीनी डालने से इसका स्वाद और बढ़ जाएगा और इसे भी मिक्स करके 1 से 2 मिनट और पकने दें। चलिए अब ये पूरी तरह से पक चुका है। ऊपर से डालें हरी मिर्च और आप एक बार टेस्ट करके नमक चेक कर लें। अगर आपको कम लगे तो थोड़ा डालकर एडजस्ट कर लें। और लीजिए, बहुत ही स्वादिष्ट, सुगंधित और टेस्ट से भरा ये भोग खिचड़ी रेडी है। इसे गर्मा गर्म सर्विंग प्लेट पर निकाल लेते हैं। मेरे हस्बैंड के बंगाली फ्रेंड्स को मैंने ये खिचड़ी कई बार खिलाई है, उन्हें बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने ये रेसिपी आप लोगों के संग शेयर किया है। अब खिचड़ी के ऊपर तड़का देने के लिए तड़का पैन में डालें देसी घी, थोड़ा सा साबुत जीरा, 1 सूखी लाल मिर्च, चुटकी भर हींग। जीरा चटकने के बाद इसे इस खिचड़ी में डाल दें, इससे इसका टेस्ट दुगना हो जाएगा। अब फ्राई किया हुआ बेगुनी रखें, आलू बड़ा रखें। मैंने यहाँ पर थाली को कंप्लीट करने के लिए पापड़, मिक्स अचार और टमाटर की मीठी चटनी रखकर इस थाली को कंप्लीट किया है। देखिए थाली कितना सुंदर दिख रहा है और खाने में तो पूछिए मत, इसका टेस्ट फ्लेवर इतना जबरदस्त है। आप अपने घर पर इस तरह से बनाएंगे, आपके फैमिली मेंबर बार बार बोलेंगे बनाने को। आप इसे घर पर कभी भी बना सकते हैं। आप इसे एक बार जरूर ट्राई करें। ट्राई करने के बाद कैसा बना था कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट। नेक्स्ट रेसिपी के लिए मेरे चैनल को फॉलो करें। बी हेल्दी, बी हैप्पी।